नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्र कवि हैं का जीवन परिचय हम इस वीडियोस में साहित्यिक योगदान और उनकी साहित्यिक रचनाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिससे कि आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में सहायता मिले और आप अच्छे से उसमें सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक मेहनत लगती है इसमें बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। दिनकर जी का जन्म 23 दिसंबर 1908 को मुंगेर जनपद बिहार के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद इन्होंने हाई स्कूल मोकामा घाट से और पटना विश्वविद्यालय से इतिहास ऑनर्स में बीए की उपाधि प्राप्त की। पाठशाला में मुख्याध्यापक के पद पर कार्य करने के बाद ये बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार और जनसंपर्क विभाग के निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। 1952 में बिहार विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर काम करते हुए इन्हें 1954 तक राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भी बनाया गया। कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की। 1959 में भारत सरकार ने इनकी अपूर्व सेवाओं के लिए पद्म भूषण के सम्मान से विभूषित किया। 1973 में इन्हें ज्ञानपीठ के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए दिया गया। जीवन पर्यंत ये साहित्य रचना में निरत रहे। 24 अप्रैल 1974 को हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया। अब चर्चा करते हैं साहित्यिक योगदान की। तो रामधारी सिंह दिनकर ऊर्ध्वस्वित युग चारण कवि के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हैं। रेणुका के प्रकाशन के बाद 1935 ईस्वी में इन्हें हिंदी काव्य जगत में पूर्ण स्वीकृति मिली। इसमें राष्ट्रीय चेतना के प्रखर स्वर के साथ ही छायावादी रोमांटिकता का भी आभास मिलता है। दिनकर की वाणी का वास्तविक ओज इनकी कृति हुंकार में मिलता है। एक युग चारण के रूप में युद्ध घोष समर भूमि के ललकार हुंकार की विशेषता है। रसवंती इनकी वैयक्तिक भावनाओं से युक्त श्रृंगार परक काव्य संग्रह है। और द्वंद्व गीत में दिनकर ने निरंतर सक्रिय द्वंद्व चेतना का प्रतिपादन किया है तथा सामधेनी अनेक विषयों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। महाभारत की कथा पर आधारित और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया कुरुक्षेत्र दिनकर का अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस रचना में दिनकर ने स्थायी शांति के लिए युद्ध की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। कुरुक्षेत्र मात्र कौरव पांडवों के मध्य होने वाला युद्ध न होकर संपूर्ण भारतीय जनगण राज्यों की बहुत दिनों से चली आ रही पारंपरिक वैर भावना का एक महाविस्फोट था। इसमें कवि ने महात्मा गांधी के अहिंसा तथा क्षमा के सिद्धांतों का भी खंडन करते हुए लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विदित सरल हो। इसके अलावा उर्वशी महाकाव्य भी इन्होंने लिखा, जो प्रेम और काम भाव को आध्यात्मिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी कर्ण के चरित्र को उभारने का प्रयास किया था इन्होंने, पर इसे संतुष्ट न होकर कर्ण को नायक बनाकर इन्होंने रश्मिरथी की रचना की। आइए रामधारी सिंह दिनकर जी की समस्त रचनाओं का चर्चा करते हैं। काव्य में उन्होंने रेणुका सबसे पहले लिखी थी। उसके बाद काव्य में उन्होंने सबसे पहले रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, बापू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, नील कुसुम, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संचयिता, रश्मिलोक दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। परशुराम की प्रतीक्षा इन्होंने भारत, चीन और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध की पृष्ठभूमि में की है। इसमें कवि ने राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए भारतीय जनता के शौर्य भाव को जगाने के लिए अत्यंत ओज भाव से युक्त वाणी का प्रयोग किया है। हारे को हरिनाम दिनकर के अंतिम काव्य रचना है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषम
परिस्थितियों को देखते हुए अवसाद व निराशा के भाव से खिन्न होकर कवि ने आध्यात्मिकता के शरण में जाने का संकेत किया है। गद्य रचनाओं में मिट्टी की ओर सबसे पहला गद्य रचना इनकी अर्धनारीश्वर, उसके बाद है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, उसके अलावा शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, उजली आग, काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, लोकदेव नेहरू तथा हेराम इनके गद्य ग्रंथ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने भारतीय संस्कृति का अत्यंत विशद और विस्तृत विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार वीडियो का अंत होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।